65वीं बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट 7 अक्टूबर 2021 को जारी कर दिया गया है और आज के डेट में मार्कशीट भी जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में आप लोगों को 65वीं बीपीएससी का टॉपर का मार्कशीट दिखाएंगे, कितना क्या मार्क्स मिला है जीएस पेपर 1 में, जीएस पेपर 2 में, ऑप्शनल सब्जेक्ट में, ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था और इंटरव्यू में कितना क्या मार्क्स मिला है, टोटल कितना मार्क्स मिला है। और साथ में 64 बीपीएससी में टॉप किए थे ओम प्रकाश गुप्ता जी, उसका भी मार्कशीट आप लोगों को दिखाएंगे और इस बार क्या कुछ अंतर है इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। अगर आपको बीपीएससी एग्जाम के पैटर्न के बारे में नहीं पता है, कितना क्या एग्जाम होता है, थोड़ा सा पैटर्न के बारे में समझ लीजिए। बीपीएससी एग्जाम में जो सिलेक्शन का प्रोसेस है यह 3 चरणों में है। पहला एग्जाम है पीटी प्रारंभिक परीक्षा, पीटी एग्जाम पास कर जाते हैं तो इसके बाद होता है मेंस एग्जाम मुख्य परीक्षा, मेंस एग्जाम पास कर जाते हैं तो इसके बाद होता है इंटरव्यू। मेरिट जो बनता है मेंस एग्जाम प्लस इंटरव्यू में मार्क्स के आधार पर। पीटी प्रारंभिक परीक्षा का मार्क्स मेरिट में नहीं जोड़ा जाता है। प्रारंभिक परीक्षा में टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले आपको पीटी एग्जाम पास करना है। पीटी एग्जाम में वैकेंसी का 12 से 13 गुना अभ्यर्थियों को मेंस एग्जाम के लिए रिजल्ट दिया जाता है। अब जो आपका मेरिट बनेगा मेंस एग्जाम प्लस इंटरव्यू के आधार पर। मेंस एग्जाम में टोटल 4 पेपर है। पहला पेपर है सामान्य हिंदी का, जनरल हिंदी का, जिसमें आपको सिर्फ 30% मार्क्स लाना। हिंदी सिर्फ क्वालिफाई है, हिंदी का मार्क्स मेरिट में नहीं जोड़ा जाता है। दूसरा पेपर है जीएस पेपर 1, इसको समान अध्ययन पेपर 1 भी आप कह सकते हैं। जीएस पेपर 1 है और इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है हिस्ट्री, इतिहास, करेंट अफेयर्स और सांख्यिकी स्टैटिक्स से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। जीएस पेपर 1 हो गया। इसके बाद दूसरा पेपर यहाँ पर जीएस पेपर 2 है। जीएस पेपर 2 में जो क्वेश्चन पूछा जाता है पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस एवं टेक्नोलॉजी से संबंधित। तीसरा है ऑप्शनल। ऑप्शनल आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी चूज कर सकते हैं। टोटल 34 विषय दिया हुआ है और आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी चूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो भी आपका ऑनर्स सब्जेक्ट है, ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है वही चूज करना, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी चूज कर सकते हैं। ये हो गया मेंस एग्जाम के बारे में, आप यहाँ से समझ लिए 4 पेपर है। हिंदी का मार्क्स मेरिट में नहीं जुड़ता है। जीएस पेपर 1 हो गया, जीएस पेपर 2 और ऑप्शनल। इसके बाद जब आप मेंस एग्जाम पास कर दिएगा तो मेंस एग्जाम में लगभग 2.5 से 3 गुना अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। एग्जाम होने के बाद रिजल्ट दिया जाता है। तो इस बार लगभग 3 गुना 65वीं में रिजल्ट दिया गया था और इसके बाद इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू टोटल 120 अंकों का है। मेरिट जो बनेगा 900 अंक हो गया मेंस में। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, प्रत्येक पेपर है 300 अंकों का। मेंस एग्जाम होता है सब्जेक्टिव टाइप का, कॉपी पर होगा। जिस तरह से आप बोर्ड एग्जाम देते हैं 10वीं 12वीं का, उसी तरह से आपको लिखना पड़ेगा। और पहला जो एग्जाम है पीटी प्रारंभिक परीक्षा, यह होता है ऑब्जेक्टिव टाइप का, ओएमआर सीट पर एग्जाम लिया जाता है। तो मेंस एग्जाम का सभी पेपर आपको सब्जेक्टिव टाइप ही देना है। मेंस एग्जाम में 3 पेपर हो गया, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और ऑप्शनल। तो 900 अंक हो गया प्लस 120 अंक का इंटरव्यू। तो 1020 अंक के अकॉर्डिंग मेरिट बनता है। अभी जो यहाँ पर आप मार्क्स देखिएगा टॉपर का, तो ये 1020 के अकॉर्डिंग है। तो चलिए अब यहाँ से आप मार्क्स देख लीजिए। यहाँ से आपको पैटर्न सब कुछ समझ में आ गया। इस बार का जो 65वीं का टॉपर है गौरव कुमार सिंह जी, इस बार टॉपर है। अब यहाँ से आप मार्क्स देख लीजिए। तो जनरल हिंदी में 100 में से 60 अंक मिला है। इसमें सिर्फ 30 अंक चाहिए, तो 60 अंक यहाँ पर अधिक ही है, यह मेरिट में नहीं जोड़ा जाता है। इसके बाद है जीएस पेपर 1। जीएस पेपर 1 में टोटल 191 अंक मिला है। जीएस पेपर 2 में 163 अंक मिला है और इसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। गौरव सिंह जी जो है मैकेनिकल से बीटेक किए हुए हैं, तो साइंस यहाँ पर आप कह सकते हैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है। तो यहाँ पर जो ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज किए थे 8 सेक्शन ही ज्योग्राफी। तो ये जरूरी नहीं है कि आप ग्रेजुएशन जिस विषय से की हैं, अगर आप बीटेक किए हुए हैं तो उसी से रिलेटेड आपको सब्जेक्ट चूज करनी है, जरूरी नहीं। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी चूज कर सकते हैं। बस इंटरव्यू के समय पूछा जाता है कि आप ये विषय क्यों चूज किए हैं, तो उस अकॉर्डिंग आपको सही तरीके से जवाब देना है। तो ज्योग्राफी में यहाँ पर 300 में से 182 अंक मिला है और इस तरह से आप देखिएगा रिटेन में टोटल 536 अंक हो गया। यहाँ पर आपको एक और डॉट होगा, जीएस पेपर में 191 है तो यह 300 में से है। और जीएस पेपर 1 में जो सब्जेक्ट है, जीएस पेपर 1 में अधिक मार्क्स यहाँ पर देखिएगा तो सबसे अधिक जीएस पेपर 1 में ही मिला है। तो स्टूडेंट को ज़्यादातर यहाँ पर जीएस पेपर 1 में ही अधिक मार्क्स मिलता है जीएस पेपर 2 के कंपेयर में, क्योंकि जीएस पेपर 1 में जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री, इतिहास है, दूसरा सेक्शन है करेंट अफेयर्स और तीसरा है सांख्यिकी। सांख्यिकी में 72 अंक का है और यह मैथ से रिलेटेड ही हुआ। तो अगर आप इसमें सही तरीके से क्वेश्चन बना लीजिएगा तो 72 में से 72 ही अंक ला सकते हैं। और इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है सांख्यिकी में 4 क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन बनाना है। प्रत्येक क्वेश्चन रहता है 36 अंक का। टोटल 4 क्वेश्चन में से 2 बनाना है और उसमें भी अलग अलग करके एक 36 क्वेश्चन यहाँ पर हो गया। तो 4 से 5 प्रत्येक सेक्शन से अलग अलग क्वेश्चन रहता है। तो जिस अकॉर्डिंग आप बनेगा, अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो उसी का मार्क्स आपको कटेगा। तो 72 अंक हो गया। तो इस 72 में से 72 फुल अंक मिल जाता है। इस कारण से यहाँ पर जीएस पेपर 1 में अधिक मार्क्स आता है। तो ये क्लियर हो गया। और हिस्ट्री में भी 6 क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन बनाना है। एक क्वेश्चन रहता है 38 अंक का, तो 38 गुना 3 यहाँ पर 114 हो गया।
इसी तरह से करंट अफेयर्स में 5 क्वेश्चन रहता है, 5 में से 3 बनाना है और यहाँ पर भी 38 गुना 3 114 अंक हो गया। इसके बाद 72 अंक यहाँ पर सांख्यिकी स्टैटिक्स में इस तरह से 300 अंक हो गया। तो जीएस पेपर 1 में अधिक मार्क्स मिलने का यहाँ से आपको कारण समझ में आ गया। मेन जो यहाँ पर रीजन है स्टैटिक्स सांख्यिकी, इसमें अधिक अंक मिल जाता है, 72 में से 72 भी आप ला सकते हैं, इसलिए जीएस पेपर 1 में अधिक मार्क्स मिलता है। इसके बाद है जीएस पेपर 2। तो जीएस पेपर 2 में आपको जीएस पेपर 1 के कंपेयर में कम मार्क्स मिलेगा। रीजन इसका ये है कि इसमें आप देखिएगा सब्जेक्ट जो है 4 टोटल आ जाता है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, साइंस एवं टेक्नोलॉजी है। खास करके साइंस एवं टेक्नोलॉजी टॉपिक से आपको अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें आप चाहिएगा कि बहुत अच्छा मार्क्स मिले, ये इसमें थोड़ा कम मिल पाता है मार्क्स। और इसमें पॉलिटी में आपको 3 क्वेश्चन बनाना है, 38 गुना 3 हो गया, ज्योग्राफी मिलाकर यहाँ पर 114 अंक। इसी तरह से इकोनॉमिक्स यहाँ पर ज्योग्राफी है और यहाँ भी आपको 38 गुना 3 114 अंक। और साइंस एवं टेक्नोलॉजी से आपको 2 क्वेश्चन बनाना है, 36 गुना 2 72 अंक हो गया। इस तरह से 300 अंक हो गया। तो जीएस पेपर 2 में आपको जीएस पेपर 1 के कंपेयर में थोड़ा सा 10 से 20 नंबर कम मिलेगा। अब यहाँ पर ऑप्शनल हो गया, तो ऑप्शनल आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी चूज कीजिए। 300 अंक का है, 300 में से आपको यहाँ पर मार्क्स लाना है। तो 182 अंक मिला है, बहुत ही अच्छा मार्क्स है। 536 अंक यहाँ पर जोड़ करके हो गया। और इंटरव्यू में 90 मार्क्स मिला है। इंटरव्यू जो है टोटल 120 अंक का है। गौरव सिंह जी का आप इंटरव्यू देखिएगा तो उनके द्वारा कहा गया है कि शुरू में कुछ क्वेश्चन का जवाब नहीं भी दे पाए थे और बहुत अच्छा भी नहीं गया था, फिर लास्ट में ठीक हो गया था, जो भी क्वेश्चन पूछा गया था तो उसको सही तरीके से जवाब दे पाए थे। फिर भी यहाँ पर अच्छा मार्क्स मिला है और 120 में से 90 ही हाईएस्ट दिया जाता है और मिनिमम इसमें आपको 50 नंबर मिलेगा। अगर बहुत ख़राब गया है तो भी आपको लगभग 50 नंबर मिल ही जाएगा और अच्छा आप दे देते हैं। शुरू में ज़रूरी नहीं है कि सभी क्वेश्चन का वहाँ पर जवाब आना ही चाहिए, वहाँ पर हिंट भी दिया जाता है। और यहाँ पर आप इंटरव्यू का मार्क्स देख सकते हैं। इंटरव्यू में टोटल 90 अंक मिला है, 536 रिटेन एग्जाम में 900 में से प्लस 90 जोड़ करके 626 अंक टोटल मिला है। और इस बार 65 बीपीएससी का फर्स्ट रैंक गौरव सिंह जी को मिला है। एक और आप लोगों को डाउट होगा इंटरव्यू को लेकर, क्या इंटरव्यू बहुत अच्छा जाना चाहिए तभी मार्क्स अच्छा मिलता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कुछ क्वेश्चन का जवाब नहीं भी दे पाते फिर भी आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। बहुत खराब जाने पर भी 50 से 60 नंबर मिल ही जाता है इसमें और हाईएस्ट 90 नंबर तक इसमें दिया जाता है, 120 में से 90। इस बार पिछली बार भी 64वीं में भी 90 नंबर ही हाईएस्ट दिया गया था और इस बार भी 90 नंबर ही हाईएस्ट दिया गया है। इस तरह से यहाँ पर आप देख लिए। अब चलिए 64वीं का भी एक बार देख लीजिए टॉपर का मार्क्स। तो पिछली बार 64वीं में ओम प्रकाश गुप्ता जी को फर्स्ट रैंक मिला था और यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर बहुत अच्छा मार्क्स था। जीएस पेपर 1 में देखिएगा तो 174 है, जीएस पेपर 2 में 154। और यहाँ पर जीएस पेपर 2 में कम मार्क्स क्यों मिलता है इसका रीज़न आप लोगों को बता ही दिए। जीएस पेपर 1 में अधिक मार्क्स मिलने का रीज़न यही है, सांख्यिकी यहाँ पर है 72 अंक का और इसमें आप 72 में से 72 अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो 64वीं का जो टॉपर है ओम प्रकाश गुप्ता जी ऑप्शनल में मैथमेटिक्स लिए थे। तो मैथ में ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको पूरा में पूरा मार्क्स भी मिल सकता है और इसमें ग्रेजुएशन लेवल का मैथ पूछा जाता है। ये नहीं है कि 10वीं 12वीं कम्पिटिटिव एग्जाम की तरह इसमें नहीं पूछा जाता, ग्रेजुएशन लेवल से रिलेटेड आपको मैथ यहाँ पर पूछा जाएगा। तो मैथ में यहाँ पर 300 में से 278 नंबर मिला है और 606 अंक हो गया और 90 नंबर इंटरव्यू में मिल करके टोटल 696 अंक मिला। इस बार का टॉपर का जो अंक है 626 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। 65वीं के जो टॉपर है टोटल 626 अंक मिला है और 64वीं का टॉपर का देखिएगा तो अधिक अंक रहने का रीज़न यही है कि मैथमेटिक्स ऑप्शनल में था और मैथ में 278 अंक मिलने के कारण से टोटल आप देखिएगा तो 696 अंक हो जाता है। यानी यहाँ पर आप देखिएगा 70 अंक अधिक है। तो 70 अंक अधिक रहने का कारण यही है कि मैथ ऑप्शनल था, इस कारण से। एक और दूसरा टॉपर का यहाँ पर देख लीजिए, यह 64वीं का सेकेंड टॉपर है विद्यासागर जी और यहाँ पर देखिएगा तो मैथ रहने के कारण से यहाँ पर 280 अंक मिला है ऑप्शनल में। जीएस पेपर 1 में 169 अंक, जीएस पेपर 2 में 135 अंक, मैथमेटिक्स में 280, इस तरह से 584 और 80 नंबर इंटरव्यू में मिल करके 664 हो गया और 64वीं में सेकेंड रैंक लाए थे।